वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ठीक है, तो मेनली बच्चों ये क्या है कि फ्रॉनहोफर कंडीशन टाइप का डायफ्रैक्शन है ना, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक, और बाद में उसके क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं। तो देखते हैं डायफ्रैक्शन में कि सबसे पहले देखिए कि बनाना फिगर कैसे बनेगा, डायफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट या डायफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लिया जी, सोर्स है, लेट अस सी दिस इज द सोर्स। सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी। ठीक, नाउ देयर इज ए लेंस। ठीक, इसको हम L1 कर देते हैं, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस पे रखा हुआ है, अगर ये जो सोर्स, इफ द सोर्स इज एट इट्स फोकस, देन द लाइट रेज विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रेज विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां से ये पैरेलल हो गई। इसके बाद हम कहते हैं कि यहां क्या है, सिंगल स्लिट कर दिया गया। ठीक, ये सिंगल स्लिट। तो अब देखते हैं कि, और ये स्लिट हो गई, स्लिट इज दिस इज द ए बी, यू कैन से ए बी इज द स्लिट। अब यहां पे हम कर देते हैं जी, लेट अस सी देयर इज ए स्क्रीन। ठीक, ये स्क्रीन हो गई। अब कहते हैं कि यहां पे अगर स्क्रीन पे, अब बच्चों देख लीजिए, पैरेलल है तो इसको कंसंट्रेट करने के लिए भी क्या, कन्वर्स करने के लिए फिर से कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, दैट बिकम्स, दैट इज द लेंस L2। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा कि इससे लाइट रेज जाएंगे यहां, ये और फिर ये चीज। तो अब यहां से एक तो लाइट रेज क्या है, यहां पे वो होंगी, फोकस होंगी। ठीक, दिस विल फॉर्म द सेंट्रल मैक्सिमा। अब बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा क्यों, क्योंकि इसके कारण से पूरा का पूरा जो है, इधर से जो कोई रेज आ रही है या इधर से, both rays will be at same phase। ठीक है, so they will interfere constructively and form the central maximum। अब इसके बाद हम मानते हैं कि कोई लाइट रे क्या है, यहां पॉइंट P पे इंसिडेंट हो, कॉन्सेंट्रेट हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो इसके लिए हम कर देते हैं कि ये चीज, ठीक। तो यहां से सेकंड के लिए हम कर दे रहे हैं, लेट अस सी दिस इज द पॉइंट P एंड दिस वन इज द पॉइंट E। क्लियर? तो अब ये देखना है कि इसके कारण से जो लाइट रेज आ रही है, और ये ध्यान रखना है कि जो लेंस L2 है, L2 स्लिट के बहुत पास में है। ठीक है, तो अब बच्चों ये ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां से इसके ऊपर से पॉइंट A से पॉइंट B पे, सॉरी ये जो, ये क्या कर देते हैं इसका नाम, ये सॉरी, हाँ, इसका यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर N। इस परपेंडिकुलर पॉइंट का नाम क्या है, N। अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो यहां अगर आप देखिएगा, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। ये जो स्मॉल एंगल है, दैट विल आल्सो थीटा। ठीक है, या कहिए ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसके कारण से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मेनली आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर ये इधर का एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, तो देन दिस एंगल विल बी थीटा, विल बी आल्सो थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। ये दो ट्रायंगल्स में मूव कर लेंगे, ये 90 डिग्री, तो ये जैसे ये देखिए, जैसे हम देख रहे हैं जी, ये ट्रायंगल बन रहा है, ऐसी सिचुएशन है। ठीक, ये बोल दिया गया है कि यहां पे ये दिस एंगल इज
90 डिग्री। ठीक, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड मोर ओवर दिस एंगल इज थीटा। तो अब यहां से ये जो एंगल बन रहा है दिस वन इज ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री। इस और इस ट्रायंगल में ये इस और एंगल इस एंगल में क्या रिलेशन हो जाएगी, जैसे ये देखिए कि यहाँ पे ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा। अब ये ध्यान दीजिए, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 90 क्योंकि 180 होता है, एंड दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 90। तो अब क्या है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। ये एंगल थीटा के बराबर आ गया। तो अब देखते हैं, हो गया बच्चों, इतना यहां तक समझने की जरूरत थी। अब इसके बाद हम और एक्सप्लेन करते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि लेट S is a source of monochromatic light, chromatic light। ठीक, मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल कलर। ठीक है, प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लेंस L1। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस जो है L1 है। ठीक, सो ये क्या है, वेव फ्रंट जो होगा, इसका वेव फ्रंट का नाम हम कर लेते हैं जी, दिस वन इज द, यू कैन से WW डैश। ठीक, सो a plane wave front WW डैश इंसिडेंट्स, ये क्या है, इंसिडेंट्स ओवर द स्लिट AB स्लिट के ऊपर ये पड़ता है। ठीक है, स्लिट ओवर द स्लिट AB। ठीक, अब क्या है, ये A क्या है, स्लिट विड्थ। ठीक है, इसकी AB की चौड़ाई क्या है, वो स्मॉल a हो गई। अब क्या है कि नाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ AB will act as new source of disturbance, that is secondary wavelet. All parts of the slit AB will act like new source of disturbance। ठीक, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स का वर्क करेगी। ठीक, तो अब क्या है, नाउ द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स विल बी कॉन्सेंट, ये कन्वर्ज्ड कहिए या विल बी फोकस्ड बाय लेंस L2। अब क्या है जी, नाउ ये क्या, वो क्या कहेंगे इसको कि द इंटरफेरेंस पैटर्न due to secondary wavelets now the interference pattern due to secondary wavelets will be focused at screen ड्यू टू किसके कारण से जी, ड्यू टू नहीं, बाय लेंस L2।
ठीक है, लेंस L2 के द्वारा एट विल बी फोकस्ड एट स्क्रीन बाय L2। तो बच्चों ये है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हो गई। हाँ, लेंस L2 और स्क्रीन की डिस्टेंस क्या हो गई? स्क्रीन डिस्टेंस इज कैपिटल D। ठीक, तो इतना हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब बच्चों देखते हैं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा मतलब एट O, दिस। ठीक, इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑल द वेव्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, या कहिए विल, ऑल द वेव्स फ्रॉम स्लिट AB विल मीट एट, ये क्या है? O इन सेम फेज। ठीक है, ऑल द वेव्स, ठीक है, वेव्स फ्रॉम स्लिट AB will be converged, will be focused कहिए, will be focused at O, since all these waves will meet in same phase, since all these waves will meet in same phase, same phase में मिलेंगी। So it will cause constructive interference, ठीक। So there will be central maxima, so there will be maxima called central maxima, ठीक है। और बच्चों यहां पे क्या है? ऑल द वेव्स या सेकेंडरी वेवलेट्स कर सकते हो, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम, इसकी वेव्स की बजाय क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक, फ्रॉम सेट A विल बी फोकस्ड एट O, ठीक है। तो ये कर सकते हो, है ना, मोर, दैट विल बी मोर प्रिसाइज। और इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में एक डिफरेंस क्या है कि इंटरफेरेंस क्या है? प्राइमरी वेवलेट्स के कारण से है, वेव फ्रंट्स के कारण से, और जबकि क्या है? ये सेकेंडरी वेवलेट्स के कारण से, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस कैसे करेंगे? कि ये एंगल थीटा हमने कहा, ये कहिए, चाहे ये एंगल थीटा कहिए, चाहे ये बीच वाला, कि लेट the secondary wavelets diffracted at theta angle से diffracted है and are focused at point P, ठीक है, are focused at point P, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं? नाउ ड्रा, ये टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस, ड्रा ए परपेंडिकुलर, ये क्या है? AN, ड्रा ए परपेंडिकुलर AN कहां पे? इस वेव के ऊपर बनाया गया, ठीक, इसके ऊपर। तो फिर अब क्या है कि नाउ फ्रॉम फिगर यू कैन से
फ्रॉम फिगर। पाथ डिफरेंस क्या होगा, ए से एन, फ्रॉम ए और एन से जो जाएंगी वो तो सेम फेज में मिलेंगी। पाथ डिफरेंस विल बी दिस बी एन फ्रॉम फिगर। पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम फिगर, पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक, क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पी एंड पी विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू पी एंड पी विल बी इक्वल्स टू बी एन। और बी एन कैसे निकालेंगे जी, एंड बी एन विल बी इक्वल्स टू, आप कह सकते हो कि दिस विल बी इक्वल्स टू, ये ए है तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक। अब देखते हैं जी, अब बच्चों इसमें क्या है, हम करते हैं कि यहां पे मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, मिनिमा बन रहा है तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। नाउ पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एट पॉइंट पी। नाउ पोजीशन ऑफ मिनिमा एट पी, पी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है, अब क्या करते हैं, लेट द पॉइंट P on the screen is so located that कैसे लोकेट है, let the point P is so located that path difference between AN, AP and BP is equals to lambda, so that path difference is lambda। तो P equals to lambda करते हैं, ठीक। एंड आल्सो तो सिंस P is equals to A sin थीटा है, सो यू कैन से A sin थीटा equals to lambda, ठीक। अब यहां पे सुनिए, और साथ ही साथ क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट के लिए करेंगे तो छोड़िए वो मैटर, थीटा 1 थीटा 2 एंड सो ऑन, दैट विल बी द नेक्स्ट कंडीशन, ठीक। तो अब क्या है, नाउ अब हम इस स्लिट को पूरे 2 पार्ट में डिवाइड मान लेते हैं। लैम्डा दोनों के लिए क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड मान देंगे इस स्लिट को, और इसका फर्स्ट एक हाफ का और दूसरे हाफ से जो वेव सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगे यहाँ पे, ठीक, उनके बीच पाथ डिफरेंस कैसे होगा, ठीक है, दैट विल बी लैम्डा बाय 2, पाथ डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। लेट द स्लिट AB is equally divided in 2 parts, 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है, कौन सा जी, AB, ठीक। देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 secondary, then the path difference between ये between secondary wavelets from both parts will be lambda by 2। इसमें से एक रह गई, ये सेकेंडरी वेवलेट गया यहाँ पे और इससे यहां से गया, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। एज ए रिजल्ट बोथ विल कॉज और लैम्डा बाय 2 किसके लिए पाथ डिफरेंस, दैट इज
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। हाँ, बोथ पार्ट्स विल बी लैम्डा बाय 2, सो will meet at P to cause destructive interference. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है, टू कॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। एज ए रिजल्ट देयर विल बी मिनिमम destructive interference. As a result there will be minima, अब देखते हैं कि thus so for fast minima के लिए क्या हो जाएगा, A into sin theta 1 equals to lambda. For second minima के लिए क्या करेंगे जी, तो यहां पे क्या है, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 लैम्डा में क्या है 4 पार्ट्स करेंगे, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 4। हर एक पार्ट से जाके वहां पे यहाँ पे पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और जिसके कारण से यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से A विल बी A और क्या है साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा, एंड इसलिए nth मिनिमा के लिए A साइन थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। तो इतना हो गया जी। अब इसके बाद हम कहते हैं ठीक, तो अब यहां से हम क्या कहेंगे कि क्योंकि इनकी पोजीशन के बारे में देखा जाए डायरेक्शन, तो यहां से क्योंकि आपको पता है कि सिंस थीटा जो है एंगल्स जो है बहुत स्मॉल है, तो इसलिए कह सकते हैं थीटा नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं यहां से थीटा एन विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए, ठीक है, एन लैम्डा बाय ए फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक। तो यहां क्योंकि यहां देखिए साइन, यहां से क्या है साइन थीटा एन विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए, तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा एन की लोकेशन आ गई, मतलब nth मिनिमा की लोकेशन आई। अब देखते हैं जी, अब देखते हैं पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो बच्चों एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेकेंडरी मैक्सिमा क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा पहले तो मेन जो सेंट्रल मैक्सिमा तो प्राइमरी हो गया ना, उसके बाद जो भी बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो अब क्या है, लेट पॉइंट P is so located that the path difference between from A and B is 3 lambda by 2। तो अब क्या है, अब क्या कहेंगे, so this whole slit can be assumed into 3 parts, ठीक। so the slit AB can be assumed into 3 parts, 3 parts में हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। For each path difference will be lambda by 2. For each path difference will be
लैम्डा बाय 2, हर एक के लिए लैम्डा बाय 2। ठीक है, जैसे ये स्लिट ए है, ए से बी है, तो ए से ये दिस वन इज द ए एंड बी, तो इसको 1 2 3 पार्ट्स हो गए। इससे और इससे कोई वेव गई, यहां पॉइंट पी पे मिली, और क्या है दोनों, क्योंकि लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है, सो दैट विल कॉज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों तो लड़ के मर गए। अब बचा क्या, यहां से जो जाएगा, यहां से जाएगा, तो लैम्डा बाय 2 ऑलरेडी 2 खत्म हो चुके, तो एक लैम्डा बाय 2 वाला बचा थर्ड, तो इसलिए क्या है, दैट विल कॉज द इल्यूमिनेशन। ठीक है, वो मतलब ब्राइटनेस क्रिएट करेगा, पर क्योंकि ये 1/3 पार्ट का है, ठीक, तो इसलिए इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं विल बी लैम्डा फॉर ईच पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाय 2। Now the wavelets, secondary wavelets from, now the secondary wavelets from first two halves LVES halves will meet at P in पाथ फेज डिफरेंस, यहाँ कहिए लैम्डा बाय 2। ठीक है, इन सो फर्स्ट 2 हाफ्स विल मीट with path difference lambda by 2, so will cause क्या करेंगे, so will cause destructive interference, will cause destructive interference cause करेंगे। But from third part, but the secondary wavelet of third part will cause but the secondary wavelet of third part will cause, क्या कर देगा, that will cause ये cause brightness। ठीक है, but not in comparison to central maxima। ठीक है, with ये reduced intensity। ठीक है, क्यों बच्चों रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये थर्ड पार्ट के कारण से हुआ। तो अब ये है, इसी तरह से कह देते हैं कि ये तो सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, ये नेक्स्ट सेकंड मैक्सिमा के लिए करना क्या है, फिर ये पाथ डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2, तो फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 में से क्या है 4 पार्ट्स, तो क्या होगा 4 पार्ट्स तो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और डार्क क्रिएट करेंगे। पर जो 5th पार्ट बचा, 5th पार्ट विल कॉज ब्राइटनेस। ठीक है, इसीलिए क्या है, हर बार डायफ्रैक्शन पैटर्न देखिएगा, उसकी इंटेंसिटी घटती जाती है। ठीक है, तो देखते हैं जी। तो बच्चों अब देखते हैं इसकी पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए वी नो ये क्या था, a sin थीटा 1। ठीक है, a sin थीटा 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 हमने लगाया था, 1 2 3 लगाया था वहां पे मतलब मिनिमा के लिए, तो यहां 1 डैश कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2। तो अब यहां से क्या कर सकते हो, तो इसी तरह से
हाँ, और ए सेकंड के लिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कर देते हैं जी ए साइन थीटा 2 डैश इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाय 2। थर्ड के लिए ए साइन थीटा 3 डैश इक्वल्स टू 7 लैम्डा बाय 2। आल्सो थीटा नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से आप कर सकते हो, इससे क्या है साइन थीटा एन डैश इक्वल्स टू, यहां पे करना है कि सेकंड के लिए मतलब 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। ठीक है, 1 कर दिया गया, तो सॉरी यहां 1 तो हो गया, 2 करेंगे तब देखते हैं जरा। अब देखते हैं यहां से, इससे जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा एन डैश इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो अब क्या है, सिंस यू नो थीटा नियरली इक्वल्स टू साइन थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये साइन थीटा के बराबर हुआ, और दैट इज इक्वल्स, हाँ, फॉर स्मॉल एंगल्स, सो यू कैन से थीटा एन डैश विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। दैट विल बी द पोजीशन ऑफ nth, ये मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की बात हम करते हैं, तो ये क्या है, पोजीशन फॉर मैक्सिमा के लिए पोजीशन क्या थी, थीटा एन इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय ए। एंड पोजीशन फॉर मिनिमा के लिए क्या पोजीशन थी, थीटा एन, ये एन डैश कर देते हैं ना उसका, तो थीटा एन इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए। तो इसलिए क्या है, इंटेंसिटी पोजीशन ग्राफ बनाएंगे हम बच्चों, तो ये देखिए इस एक्सिस पे इंटेंसिटी कर देते हैं, और इस पे क्या है, एंगुलर पोजीशन। ठीक, तो यहां पे क्या है, लैम्डा बाय ए, ये क्या हो गया 2 लैम्डा बाय ए, ये क्या हो गया 3 लैम्डा बाय ए, या कहिए 4 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। इसी तरह से इधर कर देंगे माइनस लैम्डा बाय ए, इधर क्या है जी माइनस 2 लैम्डा बाय ए, इधर क्या हो गया माइनस 3 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। और सेंट्रल तो आपको पता है कि मैक्सिमा है ना, तो इसलिए क्या है, इसकी इंटेंसिटी ये हो गई जी। ठीक, इसके बाद क्या है, इंटेंसिटी ये डिक्रीज होगी धीरे धीरे। ठीक, इसी तरह से इधर की भी इंटेंसिटी एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। दिस विल बी द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ फॉर डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये बच्चों सेंट्रल मैक्सिमम मतलब ये सिंपल सी बात मान लीजिए, किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज को आप फोकस करें, है ना, यही बात। और फिर उसके बाद क्या है, ये स्लिट वगैरह यूज कर लेंगे तो और डायफ्रैक्शन पैटर्न भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, नाउ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या मतलब जी, कि जैसे ये स्लिट है और यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। ठीक, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे आपका क्या है, दिस विल बी द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, इसके कारण से अब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आपका ऐसे बन रहा है, सोच लीजिए। ठीक,
तो इसकी एंगुलर सेपरेशन यहां क्या होगी, दैट विल बी दिस लाइन, और यू कैन से दिस, ये थीटा 1 हुआ, ऐसे ही ये भी थीटा 1, तो टोटल एंगुलर सेपरेशन विल बी 2 थीटा 1। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर यू कैन से एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द किसके बराबर होगा जी, इक्वल टू द एंगुलर, ये इक्वल टू द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन, टू द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन any two, between first minimas, separation between first minima at both sides of central maxima। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड की तरफ है। सो यू कैन से कि क्योंकि आपको पता है थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, सो एंगुलर ये विड्थ क्या, एंगुलर विड्थ विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा 1, यू कैन से 2 लैम्डा बाय ए। ठीक है, 2 लैम्डा बाय ए। इसी तरह से अब हम कहें कि लीनियर विड्थ करनी है, तो लीनियर विड्थ के लिए नाउ यू कैन से लीनियर विड्थ कैसे करें, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको पता होना चाहिए एंगल इक्वल्स टू, ये क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, इसको हम b कर देते हैं, दिस इज द डिस्टेंस b, सिंस यू नो एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होता है। ठीक, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं 2 थीटा एंगल हो गया, 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू आर्क को हम कर लेते हैं, इसको ये बीटा कर देते हैं, और फिर इसके बाद रेडियस जो है, रेडियस इज दिस कैन बी कंसिडर्ड एज रेडियस d, सो यू कैन से बीटा 0 करते हैं, दैट इज फॉर सेंट्रल, तो बीटा 0 इक्वल्स टू ये d इंटू 2 थीटा। ठीक है, d इंटू 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं जी, और यहां क्या है, थीटा 1, ठीक, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा बाय ए, सो बीटा 0 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा d बाय ए इंटू 2 लैम्डा, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आ गई है ना। तो और अब देखते हैं, नाउ लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी maxima, you can say it is the separation between ये between nth and n plus 1th। ठीक है, ये मिनिमा एट एनी साइड, वन साइड, एट एनी साइड। ठीक है, तो या एट एनी साइड नहीं, केवल nth और n+1 कहेंगे। और फिर इसके बाद क्या है, जैसे कि ये मान लेते हैं लोकेशन हो गई, ये हो गई, दिस इज द थीटा nth एंड दिस वन इज द थीटा n+1th।
ठीक है। तो अब ये है, ये भी मिनिमा हुआ, ये भी मिनिमा, दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमाज हो गए, उनके बीच की सेपरेशन को हम बीटा डैश से शो कर देते हैं, है ना। तो अब यहां से क्या है, बीटा से शो कर देते हैं ना, इसको बीटा 0 से शो किए, इसको बीटा से शो कर देते हैं। तो ये मिनिमा है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिनिमा है, और मिनिमा के दो मिनिमा के बीच की सेपरेशन को हम मैक्सिमा कहेंगे, है ना, मैक्सिमा कहेंगे। मैक्सिमा की मतलब विड्थ होगी, तो इसलिए क्या है, थीटा nth के लिए क्या कर दिया गया, n लैम्डा बाय a है, और थीटा n प्लस 1th के लिए क्या है, n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय a। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों को हम माइनस करेंगे, तो बीटा विल बी इक्वल टू थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n। तो यहां से क्या आ गया कि ये n प्लस 1 लैम्डा बाय a माइनस n लैम्डा a। तो यहां से क्या आ गया, सो यू कैन से बीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय a, ठीक है। तो पर बच्चों एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि अब देखते हैं कि ये तो हमने वो बताई क्या है, दिस वन इज द एंगुलर विड्थ, सॉरी, है ना। तो ये एंगुलर विड्थ हुई, दिस वन इज द एंगुलर, इसको एंगुलर विड्थ कर रहे हैं, ठीक। तो एंगुलर विड्थ से अब हम, दिस वन इज द एंगुलर विड्थ। अब एंगुलर विड्थ और ये लीनियर विड्थ के बीच क्या रिलेशन है, यही वाला, मतलब एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ इक्वल्स टू डी इंटू एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो आप कहेंगे जी, नाउ लीनियर विड्थ ऑफ किसका, लीनियर विड्थ ऑफ ये क्या है, दिस मैक्सिमा क्या हो जाएगा जी, बीटा विल बी इक्वल टू डी इंटू 2 ऑफ एंगुलर विड्थ, ठीक। तो आप कह दोगे डी इंटू 2, सॉरी यहां पे तो, सॉरी यहां 2 नहीं लगेगा, एंगुलर विड्थ थी केवल, है ना। तो एंगुलर विड्थ के स्थान पे लैम्डा बाय a, सो यू कैन से बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाय a, ठीक है। बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाय a, ठीक है बच्चों। तो अब ये है, तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।